हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में हम लोग जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जीआई टैग प्रोडक्ट्स 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन कौन से प्रोडक्ट को मिले हैं और वो प्रोडक्ट कौन से राज्य के हैं, कौन सा राज्य फर्स्ट रैंक पर है सबसे ज्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट्स के साथ, और जीआई टैग प्रोडक्ट्स होते क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगी, 10 मिनट के अंदर सेशन को खत्म कर देंगे और फटाफट से डिस्कस करेंगे। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि भौगोलिक संकेतक टैग। ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग ज्यादा लेट ना करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस राज्य में जीआई टैग वाले उत्पादों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कौन सा राज्य रैंक 1 पर है, ये पूछा जा रहा है। रैंक 1 पर ये है यूपी, और रैंक 2 पर कौन सा राज्य है? रैंक 2 पर है तमिलनाडु, ठीक है। ये दो राज्य ऐसे हैं रैंक 1 और रैंक 2 पर जहां पर सबसे ज्यादा जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। भारत का पहला राज्य जहां पर जीआई टैग प्रोडक्ट मिला था वो है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग की चाय मिलती है, दार्जिलिंग टी, उसको भारत में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कौन से राज्य में अंबाजी मार्बल को जीआई टैग दिया गया? ये जैसे घर में आप लोग टाइल्स लगाते हैं ना, टाइल्स लगवाते हैं, मार्बल लगवाते हैं, ये एक तरीके का मार्बल है जो कि मिलता कहां पर है? गुजरात में। और आज से नहीं, ये सालों से मिल रहा है। इसकी क्वालिटी बहुत शानदार होती है, इसमें चमक बहुत होती है। तो ये जो मार्बल है इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है गुजरात में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। ये दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी फोटो आप यहां पर देख सकते हैं। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत पुराने हैं, प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और आज भी ये वहां पर बन रहे हैं और लोग यूज भी कर रहे हैं। ये सिक्किम में यूज होता है और वहीं का है, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के कविंदा पड़ी गुड़ पाउडर को जीआई टैग मिला है? ये आप जो फोटो देख रहे हैं ना, ये गुड़ का पाउडर है। नॉर्मली हम लोग घर में जो गुड़ यूज करते हैं उस गुड़ का जो पाउडर बन जाता है, बनाया जाता है, उस पाउडर को बेचा जाता है मार्केट में। और तमिलनाडु में ये वाला गुड़ जो है, इसका पाउडर बहुत ज्यादा फेमस है। इवन दूसरे राज्यों के लोग भी तमिलनाडु से इस गुड़ के पाउडर को मंगवाते हैं, खाने पीने की चीजों में डालते हैं और बहुत शानदार टेस्ट आता है। इसको जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के दार्जिलिंग मैंडरिन संतरे को जीआई टैग मिला है? दार्जिलिंग की चाय का तो पहले ही मिल चुका था, पहला प्रोडक्ट था वो। अब दार्जिलिंग मैंडरिन संतरा, इसका टेस्ट कहते हैं बहुत शानदार होता है और ये वहीं पर उगता है वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग मैंडरिन संतरे को जीआई टैग मिला है। इससे पहले क्या वेस्ट बंगाल के किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था? तो बिल्कुल मिला था। वेस्ट बंगाल के सुंदरबन शहद को जीआई टैग मिला हुआ है। वेस्ट बंगाल के नोलेन गुड़ेर संदेश नाम की एक मिठाई होती है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है किस राज्य के पन्ना डायमंड को हाल ही में जीआई टैग मिला? डायमंड यानी हीरा, भारत में ज्यादा जगहों में हीरा नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में पन्ना नाम की एक जगह है, वहां पर डायमंड मिलता है और वहां का डायमंड बहुत ज्यादा फेमस है। तो यहां पर आप जो डायमंड देख रहे हैं इसको पन्ना डायमंड कहते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना डायमंड को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के बिगुल, ये जरी पोशाक और वो बिगुल है ना, इनको हाल ही में जीआई टैग मिला। ये कहां पर मिला? तो ये उत्तर प्रदेश में दिया गया है। नेक्स्ट है ब्लेड दाव। ब्लेड दाव एक तरीके का यहां पर आपको दिख रहा होगा, है ना। ये काफी सालों से एक जगह में बनाया जा रहा है और वहां पर यूज भी किया जा रहा है। ये जो ब्लेड दाव है, जब इसको जीआई टैग मिला तो ये काफी ज्यादा न्यूज में भी बना हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के ब्लेड दाव को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के अल्फोंसो आम को जीआई टैग मिला है? ये देखो, आम अलग अलग प्रकार के होते हैं। गर्मी का मौसम आते ही कोई बोलता है ये वाला प्रकार का आम ले आओ अच्छा लगता है, कोई बोलता है वो वाला ले आओ अच्छा लगता है। आम के अलग अलग प्रकार होते हैं और टेस्ट भी काफी अलग रहता है। महाराष्ट्र में ये अल्फोंसो मैंगो बहुत फेमस है। आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में और एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा, सेलिब्रिटीज इस आम को लेकर के एडवर्टीजमेंट भी बहुत करते हैं। सीरियल्स में भी ये आम कई बार दिखाया गया है। तो अल्फोंसो मैंगो महाराष्ट्र में मिलता है, जिसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। किस राज्य की वूला टी कंपनी को हाल ही में जीआई टैग मिला है? वूला टी ऑफ विच, अच्छा यहां पर से कंपनी हटा देना, कंपनी नहीं होगा, ठीक है। कंपनी को कभी जीआई टैग नहीं मिलता, प्रोडक्ट्स को ही मिलता है। वूला टी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। यहां पर आपको वो वूला टी दिख रहा होगा, ये असम में मिलता है, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। विलो बैट एक तरीके का बैट होता है। आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना,
क्रिकेट जब आप लोग खेलते हो तो अलग अलग तरीके के लकड़ी के बैट्स आपको देखने को मिलते होंगे। ये भी एक तरीके का लकड़ी का बैट है जिसको विलो बैट कहते हैं, और ये मेनली सालों से जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के विलो बैट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। क्या जम्मू कश्मीर में और कोई चीज है जिसको इससे पहले जीआई टैग मिला होगा? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में केसर मिलता है, और केसर भारत में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जो सबसे ज्यादा केसर का निर्यात होता है ना भारत में, वो जम्मू कश्मीर से ही होता है। तो जम्मू कश्मीर के केसर को भी जीआई टैग मिल चुका है पहले। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? ये नाम है इस नारियल के तेल का। इंडिया में एक राज्य है जिसका नाम है केरला। केरला में नारियल के पेड़ आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। केरला में नारियल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इवन वहां पर नारियल के तेल से कई सारी डिशेस भी बनाई जाती है खाने पीने की। आपको अंडमान निकोबार में भी नारियल के पेड़ काफी ज्यादा मिलेंगे। यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार, यानी कि अंडमान निकोबार के वर्जिन कोकोनट ऑयल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अमलसाड़ चीकू, ये जो चीकू है, ये इसको अमलसाड़ चीकू कहते हैं, कुछ अलग टेस्ट इसका होता है। अमलसाड़ चीकू को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये कहां पर मिला है? तो गुजरात में। गुजरात में ये अमलसाड़ चीकू सालों से मिल रहा है और वहां पर इसको जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के रायंडिया सिल्क और खासी हथकरघा को जीआई टैग दिया गया है? तो मेघालय के रायंडिया सिल्क और खासी हथकरघा को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको इसकी फोटो भी दिख रही होगी। फेनी, फेनी एक तरीके का ड्रिंक होता है जिसको बनाने का तरीका काफी ज्यादा वायरल हो चुका है, बहुत ज्यादा वायरल है। आप खुद भी यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं इसको बनाने के तरीके के लिए। गोवा में ये फेनी मिलता है और इस फेनी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। कौन से राज्य में सांगरी नाम की बीन मिलती है? बीन खाते हैं ना आप लोग, बीन्स खाते होंगे, तो सांगरी नाम की एक बीन मिलती है जिसको जीआई टैग मिला है। ये मेनली आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगी। इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बहुत ही छोटा सा सेशन था। 2025 के जो मेन जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब आप लोग फटाफट देख लीजिए बैच के बारे में। प्रथम बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है। इसमें